ओके आशीष देखिए, पहले कल के निफ्टी को रीड करते हैं। कल के निफ्टी को मैं बहुत नेगेटिव नहीं मानता। आई मीन देखिए क्या था हमारा पॉइंट, या तो हम बेस को बाय करेंगे या फिर 18,749 कटेगा, 61 कटेगा तो एक स्विंग मिलेगा टुवर्ड्स 891, वहां जाके प्रॉफिट्स को बुक कर लीजिएगा, क्योंकि 800 जो है वो कॉल राइटर्स का जोन है, तो 791 पे आपको प्रॉफिट बुक करना है। 781 हाई था, तो मोर और लेस अपनी ठीक ठाक ट्रेजेक्टरी से जाके निफ्टी बैकफुट पे आया। मैं सिर्फ अभी बैकफुट की बात कर रहा हूँ, ना कि कोलैप्स की बात कर रहा हूँ। तो एक रीजनेबल पॉइंट से नीचे आया, एक्सपायरी डे था, एक इवेंट चला गया आके, तो ये फॉल कोई दिक्कत की बात नहीं थी। दिक्कत की बात थी बेस का वॉलेट होना। बेस मतलब आपका 18,600 का इंटरडे में एक बार वॉलेट होना। लेकिन मैंने शॉर्टिंग की अप्रोच कल बिल्कुल नहीं ली थी, क्योंकि हर स्विंग में आप ट्रेड नहीं कर सकते। उस डाउन स्विंग को स्पॉन्सर किया था निफ्टी आईटी ने, और वो एक कल्प्रिट था। दिक्कत वो थी। मैं आज के सेशन को कैसे अप्रोच करूंगा, देखिए आज एक अच्छी बात यह है कि क्रूड हमारे लिए एक एडवांटेज है। ब्रेंट क्रूड का प्राइस, और आशीष में दिख रहा था ब्रेंट क्रूड पे आप और नीरज जी डिस्कशन कर रहे थे। ब्रेंट क्रूड मतलब आप समझ लीजिएगा कि अपने शॉर्टेस्ट मूविंग एवरेज को भी छोटे से किसी पुल बैक में रीगेन नहीं कर पा रहा है। आई थिंक ये हमारे लिए एटलीस्ट फॉर द टाइम बीइंग एक एडवांटेज है आशीष। नाउ क्योंकि जब अमूमन क्रूड बहुत बैकफुट पे होता है, कमजोर होता है, तो बैंक निफ्टी के लिए एक अच्छा माहौल होता है। उस पर हम आएंगे, लेकिन ये एक हमारे लिए एडवांटेज है। मैं कैसे सेशन को अप्रोच करूंगा। निफ्टी का पहले क्लोज समझिए कैसा था। इट्स 18,634। निफ्टी का क्लोज अभी भी अपने सारे मूविंग एवरेज के ऊपर है, काफी ऊपर है। मतलब आप समझ लीजिएगा कि निफ्टी का 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज प्लेस्ड है करीब 18,560 पे, द शॉर्टेस्ट मूविंग एवरेज। और ये अभी क्लोज हुआ है 18,634 पे, यानी अपने शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेजेस 10 डेमा से भी करीब 84 पॉइंट ऊपर। तो बहुत चलने के बाद 10 डेमा पर रिट्रेस होना बहुत नॉर्मल होता है, घबराने की जरूरत नहीं है उससे। अभी उतना बड़ा रिस्क नहीं है। ऑप्शन स्टेट्स क्या कहते हैं। जब हम कल बैकफुट पे आए, जब हमें कल एक्सपायरी बैंक निफ्टी की 44,000 के नजदीक मिल रही थी, और स्पेशली निफ्टी आईटी पर मिल रही थी एग्जैक्टली एट लास्ट ड्यू एवरेज 50 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज, निफ्टी के ऑप्शन राइटर्स ने क्या करा, आइए पहले उसको देखते हैं आशीष। सबसे स्ट्रॉन्ग कॉल राइटिंग कल जिस स्ट्राइक पे हुई है वो है 18,700 की स्ट्राइक पे। 18,700 की स्ट्राइक में इस न्यूली कमेंस्ड वीकली कॉन्ट्रैक्ट का सबसे बड़ा आउटस्टैंडिंग वाई खड़ा है आशीष, और वो है करीब करीब आप समझ लीजिएगा कि 1 करोड़ का। एंड दैट्स आई थिंक ह्यूज। 1 करोड़ आउटस्टैंडिंग वाई उसका है। और डॉक्टर साहब लेके आएंगे स्क्रीन पर प्लीज। 1 करोड़ शेयर 18,700 पे, 18,800 पे 48 लाख, और 18,900 पे करीब 33 लाख का। ये बड़ा आउटस्टैंडिंग ओआई है आशीष। और पुट्स में अगर अच्छा ओआई खड़ा है तो वो भी याद रखिएगा 18,700 की ही स्ट्राइक है, और उसके बाद 18,600 पे 500 पे कोई बहुत बड़े ओआई नहीं है। बट एक टसल है दोनों ही इंडिसेस में एग्जैक्टली एट 18,700, और उधर की तरफ 44,000। प्लीज लेके आइए जरा निफ्टी का वो बार ग्राफ लेके आइएगा, पिरामिड्स लेके आइएगा। वो आपको इंडिकेट कर रहे हैं कि हमारा सप्लाई जोन क्या है, और इस वीकली कॉन्ट्रैक्ट के लिए वो कौन सा ऐसा पॉइंट है जिसको पार करने के बाद स्ट्रेंथ आएगी, या जिसके नीचे वीकनेस परसिस्ट करेगी। ये रहा आपके सामने स्क्रीन पे बार आशीष। 18,700 पे सबसे बड़ा कॉल राइटर, और उसके बाद 18,700 पे ही पुट राइटर्स का भी जमावड़ा है एक। मैं इस सेशन को कैसे अप्रोच करूंगा, मैं बेस 1 को डिफाइन कर देता हूं। याद रखिएगा, ऐसी परिस्थिति में जब आपके 100 पॉइंट ऊपर, आपके 50 पॉइंट ऊपर एक सबसे बड़ा कॉल राइटर बैठा हो, कल की क्लोजिंग से 50-70 पॉइंट सबसे बड़ा कॉल राइटर बैठा हो, तो बेटर होता है कि अपने ट्रेड को अच्छा रखने के लिए, क्योंकि शॉर्ट में अभी भी नहीं हूं, मैं अभी भी कह रहा हूं दैट सेकंड बेस 541, 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 579, मोर और लेस ये 30 पॉइंट 10 डेमा का जोन है। जब तक इसके ऊपर निफ्टी है मैं शॉर्टिंग की अप्रोच नहीं रखूंगा। जब तक हम 18,510 के ऊपर है मैं शॉर्टिंग की अप्रोच नहीं रखूंगा, क्योंकि वहां पे शॉर्ट में ट्रैप होने के चांसेस होते हैं। मैं बेस 1 के नजदीक आपको एक लॉन्ग ट्रेड लेने की वकालत करता हूं, क्योंकि उस वक्त हमारा रिस्क रिवॉर्ड रेशो अच्छा होगा, और हम नियरेस्ट कॉल राइटर के जोन के सबसे दूर खड़े होंगे। तो बेस्ट केस है आशीष कि पिक योर लॉन्ग ट्रेड क्लोजर टू 18,621, 579। इसका 5-10 पॉइंट प्लस माइनस कर लीजिएगा। बाकी अभी के मुताबिक आशीष, अगर आपने कल भी लॉन्ग ली है तो रेजिस्टेंस 1 याद रखिएगा। रेजिस्टेंस 1 इट्स 18,681 एंड 710। ये प्रॉफिट्स को कैश में कन्वर्ट करने का जोन है। बहुत अच्छी तेजी निफ्टी में तब बनेगी जब हम इस दौर के सबसे, यानी इस वीकली कॉन्ट्रैक्ट के सबसे बड़े कॉल राइटर जोन दैट 18,700 उसके ऊपर टिक के ट्रेड करने लगेंगे, तब एक अच्छा मूव आएगा। और एक और चीज याद रखिएगा यहां पे, सेकंड थॉट,
निफ्टी आईटी का, हालांकि नेस्डेक कल काफी स्ट्रांग हुआ है, मेरे ख्याल से निफ्टी आईटी ठीक ठाक खुलेगा, ऊपर भी खुल सकता है, बट निफ्टी आईटी अगर आशीष 28,600 के ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है माफ कीजिएगा, और कोलैप्स हो रहा है एक बार फिर से, तो इसका मतलब है कि निफ्टी हमारे लिए आज का एक दुरुस्त ट्रेड नहीं होगा लॉन्ग साइड पे। उस केस में अगर निफ्टी कोलैप्स हो और 681 की ट्रेजेक्टरी को रिजेक्ट करे, 710 की ट्रेजेक्टरी को रिजेक्ट करे, निफ्टी पे आईटी पे आपको प्रेशर दिखाई दे, तो एक शॉर्ट्स भी आप ले सकते हैं फॉर ए पॉसिबल डाउन स्विंग ऑफ बेस 1। बहुत दूर नहीं, लेकिन बेस 1 के टारगेट के लिए। लेकिन आशीष, अभी मेरे पास ट्रेड जोन है यही 100 पॉइंट का, एक्सट्रीम स्ट्रेंथ अबाउ 710, ट्रेड को लॉन्ग को पिक करने का जोन है बेस 1, और अगर RS1 कोलैप्स हो रहा है तो एक शॉर्ट ट्रेड भी ले सकते हैं फॉर ए पॉसिबल टारगेट ऑफ बेस 1। एक चीज मैं भूल गया यहां पर समझाना, कुछ इंस्टीट्यूशनल फिगर्स बहुत इंप्रेसिव नहीं है बिकॉज ऑफ आई थिंक एक्सपायरी फैक्टर। 212 करोड़ रुपए की कल FIs की बाइंग थी, 405 करोड़ रुपए की DIs की सेलिंग थी, इंडेक्स FIs ने 442 करोड़ का बेचा, 1094 करोड़ रुपए का स्टॉक फ्यूचर बेचा। ये मोर और लेस एक्सपायरी इंपैक्ट था आशीष, लेकिन इसको मैं बहुत तवज्जो नहीं दूंगा। मैं आज आई थिंक जोन्स को जोन तवज्जो दूंगा, बेस 1 और RS1, यही गेम चेंजर रहेंगे आशीष आज। इंस्टीट्यूशनल आंकड़े आज शाम को बड़े अच्छे आएंगे। FDI बाहर जाएगा, FPI और DII शायद चेक इन करेंगे, क्योंकि कोटक की एक ह्यूमंगस डील सामने खड़ी हुई है। ध्यान रखिएगा जब शाम को नंबर्स देखेंगे वो। खैर, कोटक पे डिटेल में आगे चर्चा। अभी जैसे वीरू ने मेंशन करा, अच्छा निफ्टी बैंक पहले स्क्रीन पर रखिएगा, दबाव वहां से आया 2/3%, और वो आखिरी के आधे घंटे 45 मिनट एक्सपायरी रिलेटेड जो ट्रेड प्ले आउट हुए, 245 फैक्टर कह लीजिए, वो देखिए आपकी स्क्रीन पे। मुनाफा वसूली का प्रेशर हावी होता हुआ नजर आया एक्सपायरी के दिन। आईटी तो सुबह से चैलेंजिंग था, उसकी ट्रेंड डाउन ट्रेंडिंग डे था आईटी के, दिन के लोज पे जाके आईटी बंद हुआ। लेकिन कुछ इंडिविजुअल बैंकिंग स्टॉक्स दिखाता हूं, कोटक हुआ, एक्सिस हुआ, ICICI, HDFC बैंक, इवन इंडसइंड बैंक, सबके इंट्राडे चार्ट्स वो आखिरी में जाते हुए 45 मिनट की कहानी देखिए आपकी स्क्रीन पे, कैसे वो प्रेशर माउंट होता हुआ नजर आया। खैर, वीरू ने मेंशन कर दिया स्पेसिफिकली कि कल 18,600 का ऑल इंपॉर्टेंट बेस वायलेट नहीं हुआ है, तो कल का फॉल बुरा नहीं था। लेकिन वीरू, बैंक्स दबाव था, सेकेंड हाफ में पेन बढ़ रहा था। बैंक आज कोटक एक ओवरहैंग होगा, मुझे नहीं पता, वो अप टू 5% डिस्काउंट पे वो सौदे होने हैं। डिमांड कैसी आती है, उसके बाद ओवरहैंग छट गया तो हो सकता है कोटक ग्रीन में आ जाए। वो डाइसी विकेट है, समझ में नहीं आ रहा क्या होगा कोटक का। लेकिन अप्रोच क्या रखूं निफ्टी बैंक को लेकर? जी आशीष, मैं इसीलिए कहता था सुबह से आज के मेरे को थोड़ा सा ये सेशन कॉम्प्लेक्स लग रहा है। आई मीन मल्टीपल इक्वेशंस हैं। निफ्टी ठीक है 10 डेमा के बहुत ऊपर, निफ्टी बैंक एट 20 डेमा, कोटक की डील, और उसके बाद आपका ब्रेंट क्रूड, मल्टीपल कॉम्बिनेशंस है, तो डिफिकल्ट है सेशन, इसमें कोई तरह नहीं है। देखिए, निफ्टी बैंक का क्लोज जो कल था वो बहुत अच्छा तो नहीं था, मतलब 44,000 के नीचे आया, बहुत डैमेज नहीं हुआ, बट आप इसको बेनिफिट ऑफ डाउट इसलिए दे सकते हैं आशीष कि इसने टारगेट टू टारगेट काम किया। देखिए, बहुत बड़े ट्रेड की गुंजाइश कल नहीं थी। 44,500 पे आशीष, जब कल सुबह हम बात कर रहे थे तो सबसे बड़ा कॉल राइटर था। क्या बात हुई थी हमारी? कल के लेवल अगर आपके पास नोट डाउन हो आशीष कहीं पर, द मोमेंट वी विल क्रॉस 44,340, अ स्विंग टुवर्ड्स 44,460 मिलेगा, और 459 लो हाई था एग्जैक्टली। तो जो कोलैप्स आया वो एग्जैक्टली ठीक ठाक पॉइंट से आया, प्रॉफिट बुकिंग जोन से आया। मुझे बहुत से लोगों ने मेंशन भी किया था कि छोटा प्रॉफिट मिला, लेकिन मिला, बट उसके बाद जो कोलैप्स था वो थोड़ा सा खराब था। कैसे अप्रोच करना है? देखिए, कल निफ्टी बैंक का जो क्लोज है वो स्लाइटली अबाउट 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। एक चीज याद रखिएगा, निफ्टी बैंक का 20 डे में प्लेस्ड है, लिख के रख लीजिए, 43,848 पे, और ये एक ऐसी धुरी है जिसको इसने अब तक नहीं वॉलेट किया है। इसका वॉल्यूशन बहुत मीनिंगफुल होगा, और जब तक ये नहीं वॉलेट होती है वो भी मीनिंगफुल होगा। पहले पिरामिड्स लेके आइएगा। देखिए, कोटक का क्या इंपैक्ट होगा, क्या नहीं इंपैक्ट होगा, आशीष ने बिल्कुल सही कहा, अभी हम उसका आउटकम जज नहीं कर सकते क्या होगा, तो हमें फाइनली जब मैदान में उतरेंगे तभी जज करना पड़ेगा। बट प्रायर टू दैट आप ये देखिए आशीष, अभी भी 44,000 पे शॉर्ट स्ट्रेंगल्स क्रिएट हो रखे हैं। मतलब ये कि एट द मनी कॉल भी बिकी हुई है, पुट भी बिकी हुई है, यानी उस ऑप्शन राइटर का बिलीफ ये है कि अभी निफ्टी बैंक 44,000 की ट्रेजेक्टरी को नहीं छोड़ेगा। इस डायग्राम का एक सिग्निफिकेंस, मीनिंग, इंपैक्ट यही है कि अभी 44,000 के जोन को बैंक निफ्टी नहीं छोड़ेगा। 44,300 से लेकर 500 तक कॉल राइटर्स का बड़ा जोन है, और जहां तक पुट्स का सवाल है वो 44,000 पे, 43,800 पे और 43,500 के जोन में विजिबल है।
अब मैं भी जैसे आशीष ने बिल्कुल सही कहा कि मैं नहीं समझ सकता कि कोटक का इंपैक्ट क्या होगा, लेकिन ट्रेड जोन क्या होगा उसको समझ लीजिएगा। बेस 1 और ये बेस 1 की ट्रेजेक्टरी डिफाइंड है बाय 20-day एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। आपका बेस 1 क्या है? 43940 कल का स्विंग लो और 43830। अगर मैं कोटक को कुछ देर के लिए इस इक्वेशन से सब्सट्रैक्ट कर दूं, माइनस कर दूं, हटा दूं, इस जोन के ऊपर का डिप, कोई भी डिप बाय के लिए बिल्कुल दुरुस्त था, एक डिफाइंड स्टॉप लॉस के साथ 70-80 या 150-200 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ ले सकते थे। ये बेस 1 हमेशा इसके ऊपर का डिप बाय करेंगे, बट याद रखिएगा अगर आपको बतौर एक एग्रेसिव ट्रेडर ये हिंट मिले कि ये बेस 1 वॉलेट हो रहा है, तो इंट्राडे में आप एक 699 और 518 के टारगेट्स के लिए शॉर्ट ले सकते हैं। बट अगर बेस 1 वॉलेट नहीं हो रहा है और निफ्टी बैंक में आपने लॉन्ग ट्रेड लिया है और ऊपर की तरफ 44,081 निकल जाए, तो अ स्विंग टुवर्ड्स मेरे ख्याल से 44,200, 250, 300 पॉसिबल है। तो उस पर कैपिटलाइज कीजिएगा। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग सेशन है आशीष। मेरे ख्याल से अगर मेरे पास एक निफ्टी बैंक को ट्रेड करने का अच्छा मौका था तो वो कोटक के चलते जा रहा है, और निफ्टी को लॉन्ग करके बहुत अच्छा पैसा कमाने का मौका था तो वो निफ्टी आईटी के चलते थोड़ा सा, अगर आप देखें, उस पर शेडो पड़ रही है। बट अभी भी आशीष याद रखिएगा, बेस 1 को रिस्पेक्ट दीजिए दोनों इंडस्ट्रीज पे, जब तक वो कायम है अभी शॉर्टिंग की अप्रोच नहीं है आशीष। भाई एक टफ सेशन है और ब्यूटीफुली प्रूव्ड क्यों एक टफ सेशन है। अप्रोच क्या है निफ्टी बैंक की, वो तो ब्यूटीफुली आपकी स्क्रीन पे मेंशन भी और बातचीत हो भी गई। निफ्टी ठीक लग रहा है, आईटी के लिए एक चैलेंजिंग दिन है, और निफ्टी बैंक का समीकरण कंफ्यूजिंग होता हुआ क्योंकि कोटक का एक लार्ज ट्रेड सामने खड़ा हुआ। पर फिर भी किन लेवल्स को वॉच आउट करना है वो सब वॉच आउट करिएगा, स्क्रीन पे है, नोट डाउन करिएगा।